अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर नज़र और आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। आप कस्बा खीरी के लिए हर समय दुआ गू हैं। सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का आज 2 दिवसीय सालाना उर्स शुरू हुआ है। आपको बताते चलें कि 24 रमज़ान को आपका उर्स मुबारक होता है। इस मौके पर कस्बा खीरी, कुर्बो जवार और दूर दराज से अक़ीदतमंद हाज़िर होते हैं और मुरादें मांगते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ही बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं। आपके आस्ताने पर आने वाले हर शख्स की मुरादें पूरी होती हैं। आपको बताते चलें कि बुज़ुर्गों के आस्तानों से इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अमन, एकता का संदेश निकलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगामात को बुज़ुर्गों ने दुनिया के एक एक फ़र्द तक, पूरी इंसानियत तक पहुँचाने की कोशिश की है और तमाम आपके चाहने वाले अक़ीदतमंद आपके आस्ताने पर हाज़िर हैं। आप देख सकते हैं दूर दराज से अक़ीदतमंद हाज़िर हुए हैं। आपका सालाना उर्स का आज पहला दिन है। पहले दिन मज़ार शरीफ पर अक़ीदतमंद दुआएं कर रहे हैं। नज़र नियाज का सिलसिला चल रहा है। काफ़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे, बड़े और बुज़ुर्ग आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना कस्बा खीरी में लहरपुर रोड के किनारे स्थित है। आपके आस्ताने पर हर रोज़ हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं, मुरादें मांगते हैं। सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कस्बा खीरी में बाशिंदों का कहना है कि बहुत पहले तशरीफ़ लाए थे और कस्बा खीरी को आपने ही बसाया था। तभी से कस्बा खीरी का नाम पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने पर आने वाले हर अक़ीदतमंद की दुआ रब्बे कायनात ज़रूर पूरी करता है। सज्जादा नशीन ने बताया कि आज आपका 439वां उर्स मुबारक शुरू हुआ है और ये उर्स 2 दिन तक चलता है। बराबर 2 दिन तक चलने वाले इस उर्स में हज़ारों की तादाद में देश भर से अक़ीदतमंद हाज़िर होते हैं और उनके रहने और उनके तवाम का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत बात की गई तो उन्होंने बताया कि बुज़ुर्गों के दर से मोहब्बत का पैगाम होता है, एकता का पैगाम होता है। यहाँ पर कुदरती तौर पर सुरक्षा व्यवस्था रहती है, कभी किसी तरह का कोई माहौल ख़राब नहीं हुआ। सभी लोग अमन और शांति के साथ बुज़ुर्ग की मज़ार पर अक़ीदत के फूल चढ़ाते हैं, नज़र नियाज करते हैं और दुआएं मांगते हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हज़ारों की तादाद में मज़ार शरीफ और मज़ार शरीफ के प्रांगण के अलावा आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सभी अक़ीदतमंद हैं। नज़र नियाज का सिलसिला चल रहा है। मज़ार के अंदर आप देखिए पीरज़ादे बैठे हुए हैं, अक़ीदतमंद हैं, दुआ कर रहे हैं, नज़र नियाज़ें हो रही हैं। ये सैयद मखदूम शाह साहब अलैह का मकबरा है। मखदूम शाह साहब के आस्ताने पर अक़ीदतमंद हाज़िर हैं, दुआ कर रहे हैं। रब्बे कायनात इन सब की दुआएं कबूल फरमा लेता है। सैयद मखदूम शाह साहब का उर्स हर साल 24वें रमज़ान को शुरू होता है और 25वें रमज़ान को ख़त्म होता है। यानी कि 24 और 25 रमज़ान को तक 2 दिन तक बराबर सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चलता रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में जितने भी बुज़ुर्गान दीन आराम फरमा है, सभी रब्बे कायनात से समूची इंसानियत के लिए दुआ करते हैं। बुज़ुर्गों का पैगाम समूची इंसानियत के लिए होता है। बुज़ुर्गों के दर पे न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, सभी एक सफ़ में खड़े हैं। बुज़ुर्गों की नज़रें
बुज़ुर्गों का करम, बुज़ुर्गों की दुआएं सभी के लिए यकसां होती हैं। बुज़ुर्गों के दर से मोहब्बत, एकता और शांति का पैगाम निकलता है। बुज़ुर्गों की मज़ार पर आने वाला हर शख्स एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ गले मिलता है और वो भी मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन, एकता और शांति का पैगाम देता है। सज्जादा नशीन से बात की गई, यहाँ के साबिक चेयरमैन से बात की गई, युवा शायर इलियास चिश्ती से बात की गई। हम आपको उनसे बातचीत बाद में सुनवाएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स, जो कि कस्बा खीरी में मज़ार शरीफ स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में, आज 439वां उर्स का पहला दिन है। 2 दिन तक बराबर ये उर्स चलेगा। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अक़ीदतमंद हाज़िर हो रहे हैं। उनके ठहरने, उनके तमाम का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। सज्जादा नशीन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग ठहरने की बेहतरीन व्यवस्था है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और सभी लोग बुज़ुर्गों की मोहब्बत में, बुज़ुर्ग की मोहब्बत में, सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत में यहाँ पर हाज़िर होते हैं। सभी में यकसानियत है, सभी में मोहब्बत है और ये मोहब्बत बनी रहे, देश में अमन व खुशहाली बनी रहे, देश में भाईचारा, एकता बना रहे, ऐसा बुज़ुर्गों के दर से पैगाम निकलता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है और 24वें रमज़ान को हर साल आपका उर्स शरीफ मनाया जाता है और ये लगातार 2 दिनों तक चलता है, यानी 24 और 25 रमज़ान को। 24 और 25 रमज़ान को 2 दिन तक लगातार चलने वाले इस उर्स में कस्बा खीरी, कुर्बो जवार और देश भर से हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद हाज़िर होते हैं। रब्बे कायनात से बुज़ुर्ग के हवाले से दुआएं करते हैं। बुज़ुर्गान दीन रब्बे कायनात से इनके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर हाज़िर होने वाले सभी अक़ीदतमंदों की नेक और जायज़ दुआएं ज़रूर कबूल फरमा लेता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस कसरत से लोगों का आना जाना मज़ार शरीफ पर लगा हुआ है। लोग आते हैं, मज़ार शरीफ का बोसा देते हैं, दुआएं करते हैं, सलात व सलाम और तस्बीह का नजराना पेश करते हैं, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ एक दूसरे से बात करते हैं। बुज़ुर्गों के आस्थानों पर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर शख्स एक ही सफ़ में खड़ा होता है और बुज़ुर्गों की ये अज़मत है कि सभी लोग यकसानियत से आते हैं और मोहब्बत के साथ एक साथ मिलकर बुज़ुर्ग सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शरीक होते हैं। सज्जादा नशीन ने बताया कि कल यानी 25 रमज़ान को आपका उर्स मुबारक संपन्न होगा। 2 दिन तक लगातार ये उर्स चलेगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये सज्जादा नशीन है, उनसे बात की गई। आसपास सड़क पर मज़ार शरीफ के बाहर रोड पर किस कदर मजमा है, ये सजावट है, मज़ार शरीफ की सजावट की गई है, काफ़ी दूर तक सजावट है, आने जाने वालों का सिलसिला जारी है। ये रोड लहरपुर की तरफ जाती है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये लहरपुर रोड है, लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में बस अड्डे से लहरपुर रोड पर सैयद मखदूम शाह साहब अलैह का आस्ताना है। आपके आस्ताने पर आज 24वें रमज़ान को हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद हाज़िर हो रहे हैं। लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग मोहब्बत के साथ आपके आस्ताने पर हाज़िर होकर दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। रब्बे कायनात इनकी नेक और जायज़ दुआएं कबूल फरमा लेता है। आप देख सकते हैं कि रोड पर भी काफ़ी मजमा है। इस वक्त रात है और रात में लोग रमज़ान शरीफ का आज 24वां रोज़ा ख़त्म हुआ है। सुबह सादिक में इंशाअल्लाह 25वें रोज़े की सहरी की जाएगी, सहरी का एहतमाम किया जाएगा। अक़ीदतमंद चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्रांगण है मज़ार शरीफ के बाहर का, यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंद आपको नज़र आ रहे हैं। ये मेन रोड पर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और एक तंज़ीम की तरफ से बुज़ुर्ग के लिए चादर का एहतमाम किया गया है। बड़ी ही अक़ीदत और धूमधाम के साथ आपके आस्ताने पर चादर लाई जा रही है। ये साबिक चेयरमैन फ़हीम अहमद साहब हैं। फ़हीम अहमद साहब से भी बात की गई। आपसे क्या बातचीत हुई है हम आपको लास्ट में सुनवाएंगे। ये चेयरमैन साहब हैं, आप भी मज़ार शरीफ की ज़ियारत करके वापस हो रहे हैं। आपने भी
सलातो सलाम और दुरूद का नजराना पेश किया है, मन्नतें मांगी होंगी और कुछ अपने कस्बे के लिए भी दुआएं की होंगी। साबिक चेयरमैन फ़हीम अहमद, मौजूदा चेयरमैन आपकी मोहतरमा हैं उज़्मा बी और आप उनके प्रतिनिधि कह लें या उनके शौहर कह लें, फ़हीम अहमद है, इनसे बातचीत की गई है, अभी हम आपको सुनवाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में सैयद मखदूम शाह साहब का 2 दिवसीय उर्स आज शुरू हुआ है। 24वें रमज़ान को आपका उर्स शुरू होता है और 25वें रमज़ान को ख़त्म होता है। 2 दिवसीय उर्स में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद तशरीफ़ लाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में इस बार भी अक़ीदतमंद तशरीफ़ लाए हैं और अक़ीदत के फूल चढ़ा रहे हैं। नज़र व नियाज़ का सिलसिला चल रहा है। युवा शायर इलियास चिश्ती आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, युवा शायर इलियास चिश्ती जो कि नौजवान दिलों की धड़कन है। दूर दराज तक आप अपनी शायरी के ज़रिए जाने जाते हैं और आपकी शायरी लोगों के दिलों में समा जाने वाली शायरी है। आप ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविज़न के मुख्तलिफ़ चैनल्स पर पहुंचकर भी दुनिया को, देश और दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देते हैं, पहुंच चुके हैं। आप अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों के दिल की धड़कन माने जा रहे हैं। इनसे भी बातचीत की गई है, क्या बातचीत हुई है उसको भी हम ज़ार से फ़ैज़ हासिल होता है अक़ीदतमंदों को। आप देख सकते हैं अक़ीदत के साथ चादर लाई जा रही है। अक़ीदतमंद सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए चादर का एहतमाम करके लाए हैं। किस तादाद में, किस कसरत में लोग आए हैं। सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार के लिए चादर शरीफ लाए हैं। मज़ार शरीफ पर चादर उड़ाई जाएगी, दुआएं की जाएंगी, सलातो सलाम का नजराना पेश किया जाएगा। अब आप युवा शायर हैं और नौजवान दिलों की धड़कन है और इंडिया लेवल पर आपका नाम है। आप कई टेलीविज़न चैनल्स पर भी आ चुके हैं। आज बहुत ही खुशी का मौका है, सैयद मखदूम शाह साहब का उर्स है और काफ़ी अक़ीदतमंद यहाँ पर हाज़िरी लगा रहे हैं। इस मौके पर आप आवाम से कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आवाम से यही गुजारिश है कि अक़ीदत के साथ यहाँ पर हाज़िरी दें और अपने आप को फैज़याब करें, क्योंकि यह खानकाहें सिर्फ खानकाहें ही नहीं बल्कि हमारी तहज़ीब है, हमारी सकाफ़त है। और हमारी तहज़ीब इसलिए है क्योंकि वली अल्लाह ने जो पैगाम दिया है वो सिर्फ़ अमन का पैगाम दिया। कोई भी खानकाह हो वहाँ से अमन का पैगाम मिलता है, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज़ हों या बड़े पीर दस्तगीर हों या दीगर निज़ामुद्दीन औलिया हों या साबिर कलरी हों, जितने भी औलिया इकराम हैं सब ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ इलियास चिश्ती या डॉक्टर रईस अंसारी नहीं पहुँचते हैं, बल्कि यहाँ पर दीगर और जो मुसलमान नहीं हैं वो भी अक़ीदत के साथ पहुँचते हैं और जो यहाँ पर पहुँचकर अपनी मुरादें पूरी करते हैं और फैज़याब होते हैं। यही मेरा पैगाम है कि जो औलिया इकराम ने जो पैगाम दिया कि मोहब्बत आम होनी चाहिए। रविंद्र जैन का मुझे एक शेर याद आता है कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। बेशक, क्योंकि ये जो जितने भी खानकाहें हैं यहाँ सिर्फ इजारा मुसलमानों का नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी मज़ाहिब हैं सब अक़ीदत के साथ आते हैं और सब फैज़याब होते हैं। चलो शुक्रिया मियाँ। आज यहाँ जश्न है, ये साहिब मज़ार का नाम बताइए, कौन बुज़ुर्ग हैं? हज़रत सैयद मखदूम शाह वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 439वां उर्स मुबारक हो रहा है। इसमें कस्बे के अलावा काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और शिरकत करते हैं। हज़रत सैयद मखदूम शाह वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एकता के और समाज में वो पैगाम देने वाले वली हैं जिससे लोगों के बीच में एक एकता का पैगाम गया। आज उनका उर्स मुबारक 24वें रमज़ान और 25वें शब कद्र की रात में होता है और ये उर्स मुख्तसर रूप से मनाया जाता है। तो हज़रत ये बताइए कि ये हर वर्ष मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है। आप ही सज्जादा नशीन हैं यहाँ जी? मैं सैयद अकील अहमद पीरजादे सैयद अकील अहमद जी, मुतवल्ली भी हुई यहाँ का। तो ये प्रोग्राम कितने दिन का होता है? ये बस 24 रमज़ान की रात में उर्स मुबारक शुरू होता है। कुल शरीफ 25 की सुबह फजर के बाद और उसके बाद शाम को 25वें रमज़ान की शाम को अफ्तार के बाद समाप्त होता है। अच्छा, तो इसमें अक़ीदतमंद कस्बा खीरी और दूर दराज से भी आते हैं? काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जो अक़ीदतमंद आते हैं उनके रहने का और तोआम का कुछ इंतज़ाम होता है?
थोड़ी सी जगह यही सामने मज़ार की है, इसी में जो लोग आते हैं दूर से उनके रहने के लिए और खाने पीने के लिए इंतज़ाम किया जाता है। जो लोग रुकना चाहते हैं या जो लोग बैठना चाहते हैं, जैसे कि आप दिखा सकते हैं काफ़ी लोग बैठे हुए भी हैं। जी 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 जी। तो इनके लिए ये व्यवस्था की गई है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और बाकी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत क्या है? ये शांति, अमन और शांति क्या मतलब ऐसा कस्बा है, यहाँ कभी कोई वाद विवाद हुआ ही नहीं, ना कोई ऐसा सुरक्षा का कोई ऐसा मामला कभी हुआ कि कोई वाद विवाद हुआ हो या कोई ऐसी बातचीत हुई हो या कोई हादसा हुआ हो। तो अल्लाह का करम है, बुज़ुर्ग की दुआ है कि कभी यहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई और ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था की कोई ऐसी ज़रूरत है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो खुद समझदार हैं काफ़ी, और यहाँ पे ऐसा कोई वो भी नहीं है जिससे कोई किसी को ख़तरा हो या कोई डर हो। बुजुर्गान दीन के आस्थाने तो वैसे ही अमन, एकता और शांति का प्रतीक होते हैं, यहाँ पर इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कुछ सही कहा आपने। आज बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, जी जी। आपका उर्स मुबारक है, इस मौके पर आप आवाम से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बुज़ुर्गों ने तो सब दीवारों को गिरा के एक अल्लाह, एक कुरान, एक मस्जिद और एक इमाम का पैगाम दिया है। और हम तो बस सबसे यही कहना चाहेंगे कि जितने भी मामले हों या जितने भी फ़िरक़े मसले मसलक हों, उनको ख़त्म करके वक्त की ज़रूरत के हिसाब से सबको बुज़ुर्गान दीन से जुड़ना चाहिए और एकता का पैगाम देना चाहिए। चेयरमैन साहब, आज मखदूम शाह साहब का उर्स है और बुज़ुर्गों के आस्थानों से प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत का संदेश होता है। आप ज़ियारत करके आ रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे आवाम से? ये हमारे वली अल्लाह है, हमारे कस्बे के रहबर है, जो हमारे ज़िले के तमाम बागडोर हमारे सैयद मखदूम शाह वजूद्दीन साहब की देख रेख में होती है। और ख़ास तौर से हमारे कस्बे के ऊपर अल्लाह ताला ने इनको वो ताकत अता की है जो हमारे कस्बे के लिए ताउम्र दुआ करते रहते हैं। आज जब आए तभी कस्बे का नाम खीरी शरीफ पड़ा और उन्हीं के नाम से आज खीरी जानी जाती है। और वो दरगाह ये है, जो गया वो कभी खाली वापस हाथ नहीं वापस आया। ये वली अल्लाह की दरगाह है। कुछ आवाम से कहना चाहेंगे? हम तमाम आवाम से यही कह रहे हैं, आए और अपनी बड़ी सादगी के साथ कि चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए आसानी से अपनी ज़ियारत करें और दुआ करें और अपने घर जाएं और जो भी तबर्रुकात है वो लें।